वेलकम टू डीवी क्लासेस। आज हम हिंदी भाषा एवं उसकी बोलियां, उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित 30 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 3 और अन्य लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है संस्कृत, बी प्राकृत, सी तुर्की, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर सी है तुर्की। ये क्वेश्चन बीपीएससी स्कूल टीचर परीक्षा 2023 में आया हुआ प्रश्न है। और फ्रेंड्स, ये नीचे इसकी व्याख्या दी हुई है। संस्कृत तथा प्राकृत आर्य भाषाएं परिवार की भाषाएं हैं, जबकि तुर्की उराल उल्ताई परिवार की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है। ये प्रश्न भी आया हुआ है 2020 में, यूजीसी हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र नवंबर 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है संस्कृत, बी प्राकृत, सी तुर्की, डी अंग्रेजी। राइट आंसर हो जाएगा सी तुर्की। नीचे इसका पूरा व्याख्या दिया हुआ है, आप लोग एक बार इसको रीडिंग कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में समय बहुत कम है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस अभ्यास करना है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा है। ऑप्शन ए तमिल, बी मुंडा, सी तिब्बती, डी खासी। राइट आंसर हो जाएगा बी मुंडा। क्वेश्चन नंबर 4, भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। ऑप्शन ए कैल्टिक, बी इटालिक, सी जर्मनिक, डी सियोयन। राइट आंसर हो जाएगा डी सियोयन। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए कन्नड़, बी असमिया, सी उड़िया, डी बंगला। राइट आंसर ए है कन्नड़। क्वेश्चन नंबर 6, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है। ऑप्शन ए रोमेटिक हेमेटिक परिवार, बी चीनी भाषा परिवार, सी काकेशियन परिवार, डी ऑस्ट्रो एसार्टिक परिवार। राइट आंसर हो जाएगा बी चीनी भाषा परिवार। क्वेश्चन नंबर 7, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? ऑप्शन ए आर्य भाषा परिवार, बी द्रविड़ भाषा परिवार, सी देव भाषा परिवार, डी भारोपीय भाषा परिवार। राइट आंसर बी है द्रविड़ भाषा परिवार। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी किस परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए सामी हामी, बी भारोपीय, सी काकेशी, डी पापुई। राइट आंसर होगा बी भारोपीय। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? ए मेवाती, बी कन्नौजी, सी भोजपुरी, डी ब्रज। राइट आंसर है ए मेवाती। नीचे व्याख्या दिया है,
मेवाती बोली उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि हरियाणा एवं राजस्थान की बोली है। कन्नौजी, भोजपुरी एवं ब्रज उत्तर प्रदेश की बोलियां हैं। अब प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए प्राचीन संस्कृत, बी सौरसेनी, सी लौकिक संस्कृत, डी पश्चिमी हिंदी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो राइट आंसर है ए सी बी डी, प्राचीन संस्कृत, फिर सी होगा लौकिक संस्कृत, फिर बी सौरसेनी, डी पश्चिमी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए प्राकृत, बी पाली, सी अभ्रंश, डी वैदिक संस्कृत। राइट आंसर है डी वैदिक संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है? ऑप्शन ए पाली, संस्कृत, प्राकृत, अभ्रंश, बी संस्कृत, प्राकृत, पाली, अभ्रंश, सी अभ्रंश, संस्कृत, पाली, प्राकृत, पाली, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में आया हुआ प्रश्न है। इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा जा रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से 3-4 क्वेश्चन तो आते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्राकृति, संस्कृत, अभ्रंश, पाली, इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए प्राकृत, बी पाली, सी अभ्रंश, डी संस्कृत। तो राइट आंसर है डी संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? ऑप्शन ए अभ्रंश, बी पंजाबी, सी प्राकृत, डी संस्कृत। तो राइट आंसर है बी पंजाबी। नीचे व्याख्या दिया हुआ है, पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है, जबकि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश प्राचीन भाषाएं हैं। पंजाबी का विकास 85 अभ्रंश से हुआ है। गुरुमुखी इसकी लिपि है तथा माझी, डोगरी, दुआबी, राठी, शाहपुरी, पोथोवरी आदि इसकी प्रमुख बोलियां हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15, भारतवर्ष की आदि भाषा है? ऑप्शन ए लौकिक संस्कृत, बी प्राकृत, सी वैदिक संस्कृत, डी अभ्रंश। तो राइट आंसर होगा सी वैदिक संस्कृत। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, क्वेश्चन नंबर 16, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? ऑप्शन ए पाली, बी संस्कृत, सी हिंदी, डी अवहट। राइट आंसर हो जाएगा ए पाली। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ऑप्शन ए ब्रज भाषा, बी पाली, सी खड़ी बोली, डी प्राकृत। राइट आंसर है बी पाली।
क्वेश्चन नंबर 18, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल। ऑप्शन ए है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 1000 ईस्वी से 21वीं तक, सी 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, डी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। राइट आंसर है ए 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 19, पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है? ऑप्शन ए पतंजलि, बी पाणिनि, सी कच्चायन, डी हेमचंद्र। राइट आंसर है सी कच्चायन। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया? ऑप्शन ए राजकुमार वर्मा, बी धीरेन्द्र वर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राइट आंसर है डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? ऑप्शन ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी अपभ्रंश। राइट आंसर हो जाएगा डी अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबद्ध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। सूची ए में पश्चिमी हिंदी, बी पूर्वी हिंदी, सी बिहारी हिंदी, डी राजस्थानी हिंदी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। पश्चिमी हिंदी का बुंदेली, पूर्वी हिंदी का बघेली, बिहारी हिंदी का मगही और राजस्थानी का मेवाती। इसको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 23, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। ऑप्शन ए उड़िया, बी मराठी, सी बिहारी, डी बंगला। राइट आंसर हो जाएगा बी मराठी। क्वेश्चन नंबर 24, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? ऑप्शन ए अपभ्रंश, बी अवधी, सी खड़ी बोली, डी ब्रजभाषा। ये केंद्रीय विद्यालय परीक्षा 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ए अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 25, अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? ऑप्शन ए 6, बी 7, सी 8, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 26, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। ऑप्शन ए संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। ऑप्शन बी संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। सी संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी। डी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। राइट आंसर हो जाएगा ए संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली।
क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है? ऑप्शन ए राजस्थानी, बी गुजराती, सी पंजाबी, डी बंगाली। राइट आंसर है सी पंजाबी। नीचे व्याख्या दिया हुआ है, पंजाबी बोली का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ है, जबकि राजस्थानी और गुजराती का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से तथा बंगाली का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत, डी अपभ्रंश। राइट आंसर हो जाएगा डी अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? ऑप्शन ए मालवी, बी निमारी, सी बुंदेली, डी बांगरू। राइट आंसर हो जाएगा डी बांगरू। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। सूची ए और सूची 1, सूची 2। ए में खड़ी बोली ब्रजभाषा, बांगरू और अवधी। राइट आंसर हो जाएगा बी। इसको मिलान करना है। खड़ी बोली का नीचे व्याख्या में देख लीजिए। खड़ी बोली का बिजनौर है, ब्रजभाषा का आगरा, बांगरू का करनाल है, अवधी का सुल्तानपुर है और छत्तीसगढ़ का बिलासपुर है। यहाँ दिया है व्याख्या। राइट आंसर बी है। यहीं पर ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आगे के वीडियो में आगे के क्वेश्चन हम लोग अभ्यास करेंगे। और आप सभी अगर अभी तक हमारे चैनल डीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।